नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव के सेवा विस्तार पर हो रही सियासत। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप। सेवा विस्तार के फैसले पर समीक्षा की तैयारी में बीजेपी। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस कर रही जीत का दावा। विधायक सुमित हृदयेश बोले, केदारनाथ तीर्थ यात्रा में अव्यवस्थाओं का रहा बोलबाला। उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा सरकार को परिणाम। भाई दूज के पावन पर्व पर शुभ मुहूर्त में बंद हुए केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। हजारों श्रद्धालु बने भव्य पल के साक्षी। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजी केदार घाटी। और दिवाली की आतिशबाजी ने उत्तराखंड की फिजाओं में घोला जहर। देहरादून और काशीपुर की हवा सबसे ज्यादा हुई प्रदूषित। धीरे धीरे हटेगा आबो हवा में घुला जहर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबर विस्तार से। उत्तराखंड में धामी सरकार ने यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव को 2 साल का सेवा विस्तार तो दे दिया, लेकिन अनिल यादव पर कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ऐसे में अनिल यादव को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर केदारनाथ उपचुनाव में सरकार को घेरने का भी काम कर रही है। यह रिपोर्ट देखिए। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव के सेवा विस्तार को लेकर उत्तराखंड में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावर है। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी की कथनी और करनी में काफी फर्क है। सरकार ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दे रही है जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और ऐसे अधिकारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेवा विस्तार क्यों दिया जा रहा है और किस लिए दिया जा रहा है। ये स्पष्ट परिलक्षित तो लगता है ये सही है, हो जाता है उसको सेवा देखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, यदि कोई योग्य अधिकारी है तो उसको आप सेवा विस्तार दें तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी उसको स्वीकार करने का काम करें। लेकिन जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनको आप सेवा विस्तार देने का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। जो आरोप हम लगा रहे हैं कि सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वो सत्य साबित हो रहा है। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष ही नहीं बल्कि खुद सत्ता पक्ष के नेता भी अपनी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। पहले बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने अनिल यादव के सेवा विस्तार को गलत बताया था और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी कहना है कि इस फैसले की समीक्षा होनी चाहिए। महेंद्र भट्ट का कहना है कि इस पद पर और भी बेहतर और काबिलियत अफसर को मौका मिल सकता था जो यूपीसीएल की कार्यप्रणाली को बेहतर कर सकते हैं। ये समीक्षा का विषय है, मुख्यमंत्री के सामने बातचीत हो रही है और किसी व्यक्ति को अपराधी तत्काल मान लेना ये भी संभव नहीं होता है। अधिकारियों की सेवा भी ली जाती है, लेकिन पिछले दिनों विषय निकल रहा है तो मुख्यमंत्री उसको संज्ञान लेंगे। दरअसल यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव को प्रदेश सरकार ने 2 साल का सेवा विस्तार दिया है। अनिल यादव अपने कार्यकाल में विवादों में रहे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। आय से अधिक संपत्ति जुटाने का भी आरोप है। ऐसे में विवादित अधिकारी को सेवा विस्तार देना खुद में कई सवाल खड़े करता है। अब देखना ये होगा कि अगर सरकार इस फैसले पर समीक्षा करती है तो क्या कुछ हल निकलता है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि केदारनाथ तीर्थ यात्रा में अव्यवस्था और परेशानियों को लेकर जनता सरकार से बेहद नाराज है, जिसका खामियाजा सरकार को उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। नहीं, देखिए, केदारनाथ की महान जनता बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है। 4 धाम यात्रा की जो अव्यवस्था है, जो नुकसान उन्होंने झेले हैं, अभी तक उनके दर्दों पर कोई मरहम लगाने का किसी ने प्रयास नहीं करा है। तो अवश्य वहाँ की जो महान जनता है, जैसे बद्रीनाथ की जनता ने आशीर्वाद कांग्रेस को दिया, पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। सत्ता बल और धन बल के विपरीत जनबल की जीत होगी, ऐसा हम सब
वहीं पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश से मुलाकात की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीसीएस परीक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी सिलेबस में कई अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है, जिस पर हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले पीसीएस के अभ्यर्थियों को कड़ी आपत्ति जताई है। विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि ये लोक सेवा आयोग की नियमावली के भी खिलाफ है। उन्होंने अभ्यर्थियों को जांच का आश्वासन दिया है। बड़ी विसंगति है। पब्लिक सर्विस कमीशन की जो 2013 की नियमावली है वो साफ बोलती है कि अगर अंग्रेजी और हिंदी में सिलेबस बनाया जा रहा है तो एक समान होना चाहिए, उसमें कोई विसंगति नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो अंग्रेजी का सिलेबस इन्होंने दिया है और पेपर भी निकट है, अभ्यर्थियों को भी देर में पता लगा है, अंग्रेजी का जो सिलेबस दिया है उसमें 40% के ऐसे मार्क्स हैं जो हिंदी के पेपर में नहीं है, हिंदी के सिलेबस में नहीं है, जिससे कि जो हिंदी भाषी राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड जो इंग्लिश मीडियम से ये एग्ज़ाम देंगे उनको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है और इसकी जांच होनी चाहिए या फिर इसमें मिलीभगत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि स्वयं उसका ये संज्ञान लें और अवश्य ये जो विसंगति है इसे दूर करने का तुरंत आदेश। वहीं केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट आज भाई दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए, तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट विशेष पूजा अर्चना के बाद 12:05 पर शीतकाल के लिए बंद हुए हैं। अब 6 महीने के लिए मां यमुना के दर्शन और पूजा अर्चना शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाले गांव में किए जाएंगे। कपाट बंद होने के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के मौके पर सेना की बैंड धुन पर श्रद्धालु जमकर झूमते हुए नजर आए। चारों तरफ हर हर महादेव की जयकारे सुनाई दिए। इस बार केदारनाथ धाम में 16,52,076 श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं यमुनोत्री धाम में 7,11,754 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। हिमालय की दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित भगवान श्री केदारनाथ जी का दिव्य मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आज भैया दूज के दिन भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री कपाट बंद कर दिए गए और प्रातः काल में भगवान का जो है महाभिषेक कर, भगवान का श्रृंगार कर, महाभोग लगा करके भगवान को समाधि पूजन करके समाधि में भगवान शिव इस जगत के कल्याण के लिए, इस जगत के शिव भक्तों के कल्याण के लिए भगवान शिव इस हिमालय की दिव्य श्रृंखला में तब में विराजमान। आज से इस दिव्य स्थान पर देव पूजा प्रारंभ हो गई। हिमालय की दिव्य परंपरा है, 6 माह तक नर पूजा है, 6 माह तक यहाँ पर मानव उनके द्वारा भगवान का दर्शन अर्चन पूजन, उनकी उपासना, उनके लिए जप तप किया जाता है और 6 माह के उपरांत यहाँ पर देव पूजा प्रारंभ हो जाती है। भगवान के प्रथमादिगण जो भगवान के दिव्य गण है, यक्ष गंधर्व किन्नर नंदी जी, भृंगी जी, माँ जगदम्बा भगवान के श्री चरणों की सेवा करते हैं। दिवाली के त्योहार पर हुई आतिशबाजी ने उत्तराखंड की आबो हवा को काफी प्रदूषित कर दिया है। प्रदेश में इस साल दीपावली के मौके पर पटाखों की गूंज के बीच निकलते जहरीले धुएं ने हवा में जमकर जहर खोला है, जिससे प्रदेश के प्रदूषण का जो स्तर है वो दिल्ली के प्रदूषण स्तर तक पहुंच गया है। यह रिपोर्ट देखिए। दिवाली के बाद आतिशबाजी का शोर तो थम गया है, लेकिन उत्तराखंड की आबो हवा में घुला जहर अब भी बरकरार है। प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार सामान्य से कई गुना अधिक बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि उत्तराखंड के प्रदूषण का स्तर दिल्ली के प्रदूषण स्तर तक पहुंच गया है। खासकर देहरादून शहर के घनी आबादी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। 30 अक्टूबर से पहले राजधानी देहरादून में AQI लेवल 96 से 107 तक था, लेकिन 30 से 31 अक्टूबर को देहरादून का एवरेज AQI लेवल 288 तक पहुंच गया। जबकि बढ़ते प्रदूषण के मामले में काशीपुर दूसरे नंबर पर रहा, जहां AQI लेवल 269 रहा। रुड़की में 31 अक्टूबर को AQI लेवल 233 रहा। हरिद्वार में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 211 रहा। ऋषिकेश में AQI लेवल 175 रहा। नई टिहरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 93 रहा, जबकि सामान्य दिनों में 40 तक रहता है। नैनीताल में AQI लेवल 103 तक पहुंचा, सामान्य दिनों में 50 से 60 के बीच रहता है। उत्तराखंड के मुख्य शहर जिसमें देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशीपुर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की कैटेगरी रही है, इस बार मॉडरेट से पुअर में कैटेगरी में दर्ज किया गया है। हरिद्वार में एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले साल की तुलना में काफी अच्छा रहा है।
मुख्य रूप से इस बार PM 2.5 और PM 10 को कम करने का उद्देश्य था, जिसके क्रम में विविध शहरों में नगर निगमों द्वारा पानी का छिड़काव भी किया गया। पहली बार ड्रोन से जो स्प्रे करते हैं हम लोग धूल को कम करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, उसका भी उपयोग किया गया है। इससे ओवरऑल जो क्वालिटी है हमारी उसमें सुधार आया है। ये दिवाली के रात में काफी मात्रा में एयर क्वालिटी में जो पुअर क्वालिटी का इंडेक्स दर्ज किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये मॉडरेट और सैटिस्फैक्टरी कैटेगरी में दर्ज किया गया है। दिवाली के मौके पर पहाड़ से लेकर मैदान तक की हवा में घुले इस जहर को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहरीली हवा को शुद्ध करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। शहरों की फिजा में खुले जहर को छटने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। ऐसे में आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, खासकर जिन लोगों को सांस से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी है, वो सभी लोग मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं उत्तराखंड यातायात निदेशालय यातायात प्रबंधन के लिए एक बड़ी योजना तैयार कर रहा है। इसके लिए AI की भी अब मदद लेने पर कार्य किया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक और निदेशक यातायात अरुण मोहन जोशी ने इसका सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले समूह आर्किड्स को दून के लिए हार्डवेयर और सॉल्यूशन का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। अरुण मोहन जोशी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधन को लेकर बेहतर करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मेन फोकस है जो ट्रैफिक को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसको बेहतर करने के लिए हम पे संसाधन क्या क्या हैं। संसाधन जो मैन पावर के टर्म्स में भी हमारे पास है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, पार्किंग है, उनको एग्जामिन करना है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी में जो भी बेहतर चीज़ें आ रही हैं, जो टूल्स आ रहे हैं, उनको कैसे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको साथ में लेकर के क्या बेस्ट पॉसिबल प्लान हो सकता है, वो हम लोग तैयार करना चाहते हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। UPCL के MD अनिल यादव के सेवा विस्तार पर हो रही सियासत। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप। सेवा विस्तार के फैसले पर समीक्षा की तैयारी में बीजेपी। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस कर रही जीत का दावा। विधायक सुमित हृदयेश बोले, केदारनाथ तीर्थ यात्रा में अव्यवस्थाओं का रहा बोलबाला। उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा सरकार को परिणाम। भाई दूज के पावन पर्व पर शुभ मुहूर्त में बंद हुए केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। हजारों श्रद्धालु बने भव्य पल के साक्षी। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजी केदार घाटी। और दिवाली की आतिशबाजी ने उत्तराखंड की फिजाओं में घोला जहर। देहरादून और काशीपुर की हवा सबसे ज्यादा हुई प्रदूषित। धीरे धीरे हटेगा आबो हवा में घुला जहर।